गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये संडे मॉर्निंग का ब्लॉग है एक्चुअली। सर आपको पता ही है, संडे सिर्फ और सिर्फ जेंट्स और बच्चों के लिए वो संडे फंडे होता है। हम लेडीज़ के लिए संडे कोई फंडे नहीं होता। मेरे हिसाब से तो वो हैट्रिक डे होता है, मेरे लिए तो सीरियसली होता है। सबकी छुट्टी, उसके बाद फिर काम काम काम। मेरा पूरा दिन किचन और झाड़ू मेरे हाथ में ही रहता है। तो बस सुबह का टाइम है ये, अभी घर में सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जब तक क्लीनिंग कर लिया जाए, झाड़ू पोछा ये कर लिया जाए। सबसे बड़ा काम मेरे लिए, सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा काम यही है कि झाड़ू पोछा मैं कर लूँ। क्योंकि बेटी उठ जाती है तो फिर मैं पोछा लगाती हूँ, वो पीछे 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 चलती रहती है, जिसकी वजह से जो मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, वो पैरों के निशान आते हैं ना पोछे पर, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बस मैं वही काम में लग गई। मैंने कहा चलो सुबह का टाइम है, उठ के फटाफट ये काम किया जाए। तो आप देख रहे हैं सब सो रहे हैं घर में मेरे, और मैंने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैंने पोछा लगाया। सारा काम मैंने क्लीनिंग का, ऑलमोस्ट क्लीनिंग का जो भी काम था वो मैंने पूरा निपटाया अच्छे से। और क्लीनिंग का काम निपटा करके फिर मैं नहाई, कपड़े धोए, कुछ कपड़े थे मेरे पास, वो कपड़े धो के नहा के फिर मैं किचन में आई हूँ। क्योंकि संडे था तो, और ब्रेकफास्ट का कोई वही नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। क्योंकि हस्बैंड भी मॉर्निंग में 10:30 तक उठे, फिर बेटा भी उठा, तो उस टाइम वो लोग भी फ्रेश वगैरह हुए तो 11 साढ़े 11 हो गया। तो उस टाइम कोई मतलब ही नहीं बन रहा था कि हाँ ब्रेकफास्ट बना जाए। तो उन्होंने बोला डायरेक्ट लंच बना लो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस वही लंच की तैयारी हो रही थी। तो लंच में मैंने आज बनाए थे दाल चावल, हमारे बिहार में फेमस है ना आलू का चोखा, तो वही बस आलू का चोखा बनाया। थोड़े से चिप्स वगैरह थे, वो थोड़े से चिप्स वगैरह थे, मैंने उसको फ्राई किए करके। दाल चावल के साथ वो चिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। एक्चुअली मेरे बेटे को और मेरी बेटी को दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं चिप्स, इसीलिए मैंने चिप्स बनाए थे दाल चावल के साथ। और मूली की चटनी बनाई थी, जो कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है मूली की चटनी। अगर आप लोगों को किसी को मूली की चटनी की रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मूली की चटनी की रेसिपी। तो बस फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर लंच किया, और लंच वगैरह फिनिश करने के बाद फिर हम लोग लंच फिनिश करने के बाद थोड़ा बहुत जो काम वगैरह होता है वो निपटाया मैंने। और पता है आपको, मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मतलब सॉरी, कपड़े मैंने सुखाए नहीं थे, धो करके मैंने ऐसे छोड़ दिया था। तो फिर वो भी मुझे लेकर के जाना था, आज मुझे कंबल भी धोना था। और आपको मैंने बताया कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप प्लीज़ वो कंबल को आप धो दो। वो धो दी उन्होंने, थोड़ा कंबल धोने, थोड़ा नहीं पूरा ही हेल्प उन्होंने किया, कंबल उन्होंने धोया। क्योंकि मेरा सिजेरियन हो रखा है, मेरा बेटा बेटी दोनों सिजेरियन से हो रखे, तो फिर मेरे से नहीं हो सकता था। फिर मैं वो सब उन्होंने धोए, कंबल धोया उन्होंने। मैं सुबह में कपड़े धो ली थी, लेकिन मैं छत पे डालने नहीं गई थी। फिर हम सब ने लंच वगैरह कर लिया, उसके बाद मैं छत पे आई हूँ कपड़े डालने। आप देख सकते हैं हमारे साथ कितनी खिली खिली धूप निकली। एक्चुअली हैदराबाद में ठंडी है ही नहीं, मतलब जो हैदराबाद के लोग कहते हैं यहाँ पे कि बहुत ठंड है बहुत ठंड है, मुझे सीरियसली कभी ठंड नहीं लगती। बच्चों के लिए बारिश हुई थी 1-2 दिन, तो बच्चों के लिए मुझे थोड़ी सी ठंड लगी थी।